क्योंकि इनको तो बताना है ना। तो आपने खोली ना, सुन लो, दुकानें तो आपने खोली, खुद तो बोल रहे हैं। दुकान वहां पर दुकान खोल ली, उन्होंने बोला आमदनी के लिए दुकानें खोली जाती है। ये कौन सा सवाल है आपका? ये कौन सा सवाल है आपका? नहीं मेरा सवाल जब मेरी दुकानें किराए पे नहीं दूंगा। भाटी जी अपने आप बोल नहीं सकते क्या? मौलाना को बचाना पड़ेगा भाटी को। मौलाना बचा रहे, ये दिन आ गया क्या आपके? भाटी जी जब मुझसे बोलने के लिए कहा जाए तो सब बोलूंगा। ऐसा है अमीर जी अभी इन्होंने कहा यूं नागरिकता छीनी सी ऐसे। मुझे बताइए नागरिकता से कितनी छीनी बताइए सी ऐसे। एक नागरिकता नहीं छीनी और अब बोले वक्त आ जाएगा तो जमीनें छीन जाएगी कि भाई सीए के बदले वक्त, सीए के बदले वक्त बहाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और गाइड किया दिल्ली हाई कोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक मजेदार डिबेट। आज की डिबेट में दोस्तों देश के सच्चे मुसलमान शहजाद पूनावाला ने देश के नकली मुल्लों और मौलवी को जमकर खदेड़ा, जिसके बाद दोनों सोच छोड़कर भाग निकले। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, कहीं मत जाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं। और गजट में तमाम स्टेटों को के वक्फ बोर्ड जो थे उन सबको बताया कि आपकी हर स्टेट में ये संपत्ति है, आप इसकी देखरेख कीजिए। ठीक है सर। दो चीज़ें सामने आई, एक तो ये असीमित अधिकार और एक प्रॉपर्टी 3.5 लाख से 9 लाख कैसे हो गई। वो हुई ऐसे, जब 1970 का गजट बना तो मस्जिद फतेहपुरी एक थी, एक प्रॉपर्टी थी। उसके बाद में जब गजट के बाद में वक्फ बोर्ड ने उसको जी जो दुकानें थी उसमें जब अलग अलग करके वो दुकानें दी तो पता चला कि 26 दुकानें भी हैं उसमें। तो प्रॉपर्टी एक है लेकिन उसकी 26 दुकानें भी हैं, तो एक के बजाय वो 26 दुकानों का भी काम करता है। सुन लीजिए, वो 26 हो गई। हाँ करता है उसकी प्रॉपर्टी में वक्त दुकानों का भी काम कर रहा है ना। दुकानों का नहीं कर रहा है, सिर्फ अरे भाई अभी तक था, अभी तक इसी कार्यक्रम में आपने सुना, आपको आपने 2.25 मिनट बोला, 2 मिनट बोला, अभी तक आपने सुना कि कोई धार्मिक मामलों के लिए देता है। अभी ये खुद कह रहे हैं कि वहां पर दुकानें हैं, दुकानों में तो धार्मिक काम नहीं हो रहे ना, तो आप खुद पैरवी कर। मैं जिस मस्जिद में इमाम हूं वो मस्जिद एक है, 1116 नंबर है, उसमें 8 दुकानें भी हैं। अब वो दुकानों का नंबर भी अलग अलग हो गया, वो एक के बजाय 11 हो गई। ये उन लोगों ने दुकानें जोड़ के 3.5 लाख से 9 लाख कर दिया। ये इन लोगों का काम है। संपत्ति एक ही है, वो वक्फ की संपत्ति एक ही है, इन्होंने 11 बता दी क्योंकि इनको तो बताना है ना। दुकानें तो आप ही ने खोली ना। सुन लो, दुकानें तो आप ही ने खोली, खुद ही तो बोल रहे हैं। दुकान वहां पर दुकान खोल ली, उन्होंने बोला आमदनी के लिए दुकानें खोली जाती हैं। ये कौन सा सवाल है आपका? ये कौन सा सवाल है आपका? नहीं मेरा सवाल था, जब मेरी दुकानें किराए पे नहीं दूंगा, दे रहे हैं ना, कौन सा सवाल है ये आपका? तो ये क्या कह रहे हैं आप? तो मना कौन कर रहा है? क्या रहे हैं तो बताइए, मैं तो सही कह रहा हूं। ये मैं एक लिस्ट लेकर आया हूं, ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं। ये 10 पेज हैं, 12 पेज कम से कम। और इनमें कौन लोग हैं? डीडीए है, एनडीएमसी है, एमसीडी है, रेलवे है और सरकारी एजेंसी। सबसे लीजिए आप, प्रॉपर्टी नंबर 1 बनी है देश के अंदर। मतलब आर्मी भी आपसे आगे ना रहे, रेलवे भी आपसे आगे ना रहे, नंबर 1 प्रॉपर्टी होनी चाहिए वक्त की। बोलने दो, आप नंबर 1 के लिए एम करिए ना। ओके, शहजाद पूनावाला कर रहे हैं। मुझे लगा 2 साल पुरानी डिबेट है, ये सीए आएगा तो हमारी नागरिकता छीन जाएगी। कितनी नागरिकता छीनी सीए से? मुझे बताइए, नागरिकता से कितनी छीनी बताइए सीए से। एक नागरिकता नहीं छीनी और अब बोले वक्त आ जाएगा तो जमीनें छीन जाएगी कि भाई सीए के बदले वक्त, सीए के बदले वक्त बहाना है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और गाइड किया दिल्ली हाई कोर्ट को। मिस्टर रहमानी, एक सेकंड, आपने बोला, आपने अनर्गल बात बोली। एक इस्लामिक मुल्क बताइए जहां पर वक्त जैसा कानून है, एक इस्लामिक मुल्क बताइए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। दुनिया में वक्त पूरी दुनिया के कौन नाम बताइए। मैं पूरी दुनिया नहीं, नाम बताइए। सऊदी इस्लामिक मुल्क बोलिए आप। सऊदी अरब में क्या हजरत उस्मान की तरफ बताइए, 57 इस्लामिक मुल्कों में नाम बता दीजिए। सऊदी अरब में जो कानून है उसका नाम क्या बताइए। अरे वक्फ कानून है, इस्लामिक देश कर नहीं रहे हैं, हिंदुस्तान में चाहते हैं। आप मजाक उड़ाइए, ये कैरेक्टर है बीजेपी। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता हूँ समस्या क्या है। मैं आपको बताता हूँ अमीर जी, मैं आपको बताता हूँ समस्या क्या है। अमीर जी मैं आपको बताता हूँ समस्या क्या है। फॉरेन इंटरफेयर। अमीर जी मैं आपको बताता हूँ एक वाक्य में समस्या क्या है। इतने समय तक कुछ अमीर मुसलमानों ने कब्जा किया था वक्त पे। अब पसमानदा समाज को क्योंकि अधिकार मिल रहा है तो ये 80% पसमानदा के खिलाफ है, ये पसमानदा समाज के खिलाफ है, इसीलिए ये चाहते नहीं है। और ये दोनों लोग मिलकर पसमानदा समाज का विरोध कर रहे हैं। 345 प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। ये किराए दे दो कम से कम। अच्छा
आप बकाया पूरा या तो कीजिए, फिर वापस किराया कर दो, मिलेगा। या आप पहले पक्का बकाया किराया पूरा ही दे दो। कीजिए। आपने बकाया बकाया हो गया तो ये देखिए बकाया हो गया इसके ऊपर। आप देखिए दोनों देखिए, आप अब्दुल्ला खुद पर देखिए बकाया हो गया। झूठ आप बोलते हैं दोनों कि आप अदालत दोनों पर बकाया आप दोनों हो गया। नॉन स्टॉप आप दोनों नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। राजकुमार भाटी, राजकुमार भाटी, झूठ बोला जा रहा शहजाद कह रहे हैं इन प्रॉपर्टियों पर बकाया है, बकाया एक सेकंड। यानी मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पहले है, प्रॉपर्टी छोड़ो जो मानते सरकार की हैं कि हमारी हड़बड़ी है। प्रॉपर्टी है, मानते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी दिल्ली है। में वक्त प्रॉपर्टी अमीश जी, आपने पूरे शो में आप कह रहे ट्रिब्यूनल के एक ऊपर सेकंड, एक सेकंड, क्या ये झूठ एक सेकंड राजकुमार आपने भाटी, पूरे शो में हमसे सवाल पूछे और बच्चों ने भी हमसे सवाल पूछे। क्या यही एक विषय रह गया देश में? अभी तिरुपति के के नाम पे क्यों लड़ा एक मिनट अभी तिरुपति के प्रसाद के लड्डू में मिलावट मिली, सारे चैनलों ने कई दिन डिबेट की। अभी कल रिपोर्ट आई है दवाइयों में मिलावट मिली है, पैरासीटामोल को कल आपने टेलकम आप पाउडर रेखा से न्यूज़ बना में रहे खबर को करा है, थे, किसी चैनल पे डिबेट नहीं नहीं है। बिल्कुल ऐसे जब ऐसे विषय मैं कहना ही 7 चाहता बजे हूं। भी ये खबर चली है, मैं 8 बजे भी कहना खबर ये चली चाहता है, हूं, आपकी जानकारी के खबर लिए। चली है। आपको मैं वीडियो मैं भेज कहना ये चाहता खबर नहीं, एक हूं। बात तो सुन ले मेरी, मैंने तो बहुत संक्षेप बोला है। बिल्कुल आपने बोल दिया, आपकी टर्न हो चुकी है। शहजाद पुनावाला तो चले हम चले, बोलिए, शहजाद पुनावाला बोलिए। नहीं हम चलते हैं और क्या। एक बार वकालत कीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की। वो भी हिंदू मुस्लिम है। अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हिंदू मुस्लिम है। हाँ, मैं बताता हूं। सिविल कोड भी हिंदू मुस्लिम है। पूछेगा तो मैं बता दूंगा कैसे है। हिंदू मुस्लिम का बता दूं। एक सेकंड मोदी जी का एक बयान तो सुना होगा भाटी जी आपने। ने बहुत बड़ी बात की है मोदी कि जी का एक एक बयान सेकंड तो एक सुना आपका सेकंड नहीं, आपका ऑडियो नहीं जा रहा। एक सेकंड भाटी जी और मेरे आपका बीच ऑडियो में नहीं जा चर्चा रहा। चली। आपका ऑडियो ये जा रहा, मौलाना क्यों शहजाद बचा रहे हैं? भाटी जी अपने आप बोल नहीं सकते क्या? मौलाना को बचाना पड़ रहेगा भाटी को। मौलाना बचा रहे, ये दिन आ गए क्या आपके? भाटी जी जब मुझसे बोलने के लिए कहा जाएगा मैं तब बोलूंगा। ऐसा है अमीश जी अभी इन्होंने कहा यूसीसी, देखिए कैसे ये डिस्टर्ब करते हैं हर डिबेट में, केवल शहजाद पुनावाला क्योंकि मैं पसमानदा हूं। ऐसे सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि यूसीसी जो है कम्युनल है, तो एक बार बोल दो नेहरू जी ने और अंबेडकर जी ने डाला था यूसीसी को संविधान में, कम्युनल है। कहां डाला था? संविधान में। नेहरू जी ने लिखा संविधान। अरे संविधान सभा में कौन थे? अबे हो कौन से क्या बोलने जा रहे हैं? नेहरू जी ने डाल दिया। अंबेडकर जी ने नेहरू जी ने डाला संविधान सभा में कौन लिखा? तो फिर अरे क्या? पूरी संविधान सभा ने लिखा था, पूरे 296 मेंबर थे। तो वो पढ़े लिखे आदमी सांप्रदायिक इस थे, तरह गुमराह वो करते हैं। सांप्रदायिक थे, देश को गुमराह वो करते हैं। सांप्रदायिक थे क्या? गाइडिंग प्रिंसिपल है तो वो सांप्रदायिक थे। बस सवाल तो वाजिब है ना, क्या वो सांप्रदायिक, क्या अरे 296 आपके क्या अनुसार? तरीका एक है? सेकंड, एक मतलब सेकंड, मैं एक shocked सेकंड। हूं। आज मैं शॉक्ड हूं कि भाटी जी को मैं क्या कह रहा हूं कि नेहरू जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि नेहरू जी ने हिंदू रिफॉर्म किए थे, हिंदू लॉ के रिफॉर्म किए थे। मुस्लिम लॉ की बात आई तो भाग गए, तो नेहरू जी ने यूसीसी डाला, तो नेहरू जी सांप्रदायिक थे क्या? अब बोलिए। फिर कह रहे हो नेहरू जी ने अरे नेहरू जी ने आप वकालत की, बताइए ना। सभा ने डाला था। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत तो अम्बेडकर साहब ने भी करी ना, अम्बेडकर साहब ने भी करी ना। क्या वो सांप्रदायिक थे? जवाब दीजिए। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला केवल इसलिए उठाते हैं कि ये जो इस देश में अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हुए हैं उन्हें छीनना चाहते हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते यूनिफॉर्म सिविल हैं, कोड ईसाई भी आते हैं। विष्णु जी, और मैं खुद उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, 2013 में ये ऑर्डर क्यों लाए थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो इनोसेंट मुस्लिम यूथ को छोड़ देंगे? एक सेकंड मिस्टर रहमानी, यू मेड योर पॉइंट। आपका टर्न नहीं है, ऑडियो डाउन करिए। राजकुमार भाटी बोलिए। आप आपकी मर्जी है, जिसको जाना है जा सकता है, फ्री है सर। नहीं, ये तो आपकी मर्जी है। आप बहुत बड़े सेकुलर वहां के कानून उसके चाहते हैं। नियामत है, भारत एग्जाम्पल है सेकुलर के मोहब्बत के। लेकिन मैं एक फैक्ट पढ़ रहा हूं कि विश्व में कुल 57 इस्लामिक राष्ट्र है, जिसमें बाय बाय टाटा गुड बाय गया।